guys, welcome or welcome back. I just hope that you all are doing well. So, firstly, I'm extremely sorry for being this much inactive for so long. Like मैंने last 11th में ही vlogs upload किए थे and अभी मेरा पूरा 12th ख़त्म हो गया है. I mean अभी बोर्ड्स का and प्री बोर्ड्स का टाइम चल रहा है and now I'm uploading. So उसके लिए I'm really very sorry. मतलब I didn't feel like uploading something but this time एकदम अंदर से ही कुछ ऐसी feeling आई कि now you should upload. That's what I'm doing. So basically my pre-boards are around the corner. So I thought why not share this traumatic part of my life with you all. And if you guys are also in 12th and in like 10th grade, so you can connect to me, you can relate to me कि ये कितना काफ़ी कितना ज़्यादा ट्रोमेटिक पार्ट है. आई मीन भले ही स्टिल यू आर नॉट हैविंग दैट मच प्रेशर फ्रॉम योर फैमिली और फ्रॉम एनी बडी, बट स्टिल अंदर से अगर वो जो प्रेशर खुद से आता है ना, वो काफ़ी हिला देने वाला होता है. एंड इवन आई गेस वो प्रेशर भी होता है बहुत ज़रूरी कि जिसके साथ आप कंसिस्टेंटली एटलीस्ट पढ़ सकते हो, क्योंकि अंदर से वो पंच आता है ना कि नाउ यू हैव टू प्रिपेयर, नाउ इट इज़ द एंड टाइम, इट इज़ द एंड मोमेंट, अब तो पढ़ना ही है. सो बेसिकली फ्यू डेज़ बैक मेरी डेट शीट आई प्री बोर्ड्स की एंड ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा कि प्री बोर्ड्स की डेट शीट एटलीस्ट 15 to 20 डेज़ पहले आनी चाहिए थी. आई मीन हम दिसंबर के लास्ट में वी एंडेड अप डूइंग आर टेस्ट एंड ऑल. हमारे जस्ट टेस्ट ख़त्म हुए थे, PT3 पीरियोडिक टेस्ट 3, एंड देन उसके जस्ट 3 or 4 डेज़ बाद ही प्री बोर्ड्स की डेट शीट आ गई, जो हार्डली 10 डेज़ पहले आई होगी एग्ज़ाम से. लाइक 13 से है तो 3rd या 4th को जो प्री बोर्ड की डेट शीट है वो आई थी. सो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, बट इट्स ओके. अब जो हो गया वो हो गया. नाउ वी कैन डू इज़ मेहनत मेहनत एंड मेहनत. सो फर्स्टली मैंने डेट शीट को देखकर एक काइंड ऑफ वो पेपर पे एक स्टिकी नोट पर मैंने सारा कुछ लिखा कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर कौन से दिन है, सो दैट कोई कंफ्यूजन कोई डाउट ना रहे एंड वो सामने लगा रहेगा तो हाँ एक दिमाग में वो रहेगा कि नाउ प्री बोर्ड्स आर कमिंग, यू हैव टू स्टडी. एंड उसके बाद व्हाट आई वाज डूइंग कि मैंने ना सारे चैप्टर्स की वेटेज लिख ली थी, हाईएस्ट टू लोएस्ट, और कौन कौन से चैप्टर में टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको ज़्यादा एम्फेसाइज़ करना है और जिनको ज़्यादा प्रिपेयर करना है, जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है. आई गेस ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है क्योंकि आपके दिमाग में एक इमेज बनी रहती है कि हाँ अगर इफ़ यू आर नॉट डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम दैट चैप्टर तो एटलीस्ट वो टॉपिक्स तो कर लो. पर्सनली मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है. एंड सेकेंडली जो मैं बोलना चाहूँगी कि यूट्यूब तो भाई जिंदाबाद ऑलवेज. मतलब यूट्यूब के टीचर्स कोई भी उनकी कितनी भी तारीफ़ करे वो कम है. सो मैं उसके लिए यूट्यूब प्रेफर करती हूँ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्पेशली, एंड इवन बायो के लिए भी. देन मैं पढ़ाई के बीच में ब्रेक इज़ इम्पॉर्टेंट. सो दैट डे आई कुक्ड ब्रेड पिज़्ज़ा फॉर मी एंड आई हैड लीची जूस, जिसके कारण मेरा गला ख़राब हो गया, ऑल्दो वो ठंडा नहीं था बट स्टिल. एंड देन मैंने अपना जितना भी फर्स्टली जो मेरी मेन प्रायोरिटी थी वो था कंप्लीशन ऑफ ऑल द रिटन वर्क. आई मीन नोटबुक्स, असाइनमेंट्स, लैब मैनुअल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, ये सारी चीज़ें होती हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो स्कूल देता है. डोंट नो व्हाई बट सबसे ज़्यादा लॉजिकल काम मुझे वही लगता है. तो एनीवेज हम कुछ नहीं कर सकते इस काम को कंप्लीट करने के अलावा. तो मैंने सबसे पहले टास्क लिखा एक पेपर पे कि मुझे एटलीस्ट इस दिन में यही कंप्लीट करना है. ऑल्दो मैंने 100% तो कंप्लीट नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जितना किया उससे काफ़ी खुशी मिली. तो मैंने सारा ट्राई किया कि मैं सारा लैब मैनुअल का वर्क एटलीस्ट कंप्लीट करके रख दूँ और सारा प्रोजेक्ट, सारा कॉपी का वर्क कंप्लीट करके रख दूँ. एंड ऑब्वियसली PDFs आती हैं उनसे कंप्लीट करना होता है. सो आई वाज पुटिंग टिक मार्क. एंड इवन जब आप टिक मार्क पुट करते हो कि नाउ यू आर डन विद दिस एंड दैट, ये बहुत अंदर से पॉजिटिव फीलिंग आती है कि ओ माई गॉड यू हैव डन समथिंग. मतलब बहुत छोटा सी अचीवमेंट होता है लेकिन स्टिल वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, आपको नेक्स्ट चीज़ करने के लिए मोटिवेट करता है. तो हियर आई वाज डूइंग ऑल द केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल्स एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू. एक दिन मेरी स्कूल टीचर ने मुझे केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स लिखने के लिए दिया था. वो दिन मेरे लिए इतना प्रेशराइजिंग था क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था, कभी मैं मिस्टेक कर रही थी, कभी उन्हें इमेजेस पसंद नहीं आ रही थी. तो ओ माई गॉड बट स्टिल इट्स ओके. देन बायो का मैंने कंप्लीट किया एंड बायो की लैब मैनुअल में भी एक ट्विस्ट कि इसमें पेजेस ही ख़त्म हो गए थे भाई, एक्सपेरिमेंट्स इतने ज़्यादा थे. तो फर्स्टली मैंने पेजेस एक्स्ट्रा खरीदे एंड देन उसमें मैंने इनको नोट डाउन किया. सो आई होप ये चीज़ आप सुनकर आप लोग भी कनेक्ट कर पा रहे होगे और अपना एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हो. दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग गाइस. बाय बाय, सी यू इन द